मैच हारने के बाद, पहला वनडे मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान का इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर के बारे में क्या कहना है, मैं फैक्ट आपको बताता हूं। इस हारने की बड़ी वजह क्या है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। कराची किंग के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। कराची किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ा प्लेयर अवेलेबल उनको ओवरऑल पूरे के पूरे सीजन के लिए होने जा रहा है। क्या अपडेट आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। लाहौर ने नया कोच हायर कर लिया है, क्या अपडेट आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनली साहिबजादा फरहान को पिक कर लिए गए हैं पीएसएल के अंदर उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से। क्या अपडेट आ रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे। पहला मैच हारने के बाद जब उनसे सवाल ये हुआ कि भाई साहब जरा हमें ये बताएं कि ये तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी की क्या परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अरसे के अंदर, और आप इनको कैरी ऑन कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते ये दोनों डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, हम ये नहीं कहते कि इनको कैरी ऑन ना करें, लेकिन इनके साथ साथ आप अपने बॉक्सेस को टिक तो जरूर रखें ना यार। आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, आपके पास 5वां बॉलर ही नहीं है, और आप इरफान खान नियाजी को 5वें बॉलर के तौर पर ट्राई आउट करके ले जा रहे हैं। मतलब यार फील्ड के अंदर मोहम्मद रिजवान पूछता फिर रहा है कि भाई हाँ मुझे बताओ कौन बॉल कर सकता है। इतनी आपके ऊपर ये, फिर मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा इन दोनों के बारे में कि जी इनका जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस है। मतलब इस जुमले को एक बार फिर मोहम्मद रिजवान साहब ने इस्तेमाल किया। पहले लोग कितना मजाक उड़ाते हैं इस जुमले का आपका, लेकिन आप बास ही नहीं आते। पाकिस्तान को पिछले कई अरसे से आखिरी 9 न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेले हैं, जिसमें से 8 में पाकिस्तान को लर्निंग का ही सामना करना पड़ा है। और मोहम्मद रिजवान साहब इन दोनों के बारे में कहते हैं कि एक बार फिर इनको लर्न जो है वो मिला है। ये लर्निंग का प्रोसेस है इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर के लिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फैक्ट सबसे बड़ा ये है कि हमने 22 रन्स के अंदर अपनी 7 विकेटें गंवाई हैं, जबकि बाबर आजम क्या कमाल खेल रहे थे और क्या शानदार उसके साथ सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके जाने की देर थी। 22 रन्स में हमने अपनी 7 विकेटें गंवाई हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से, बॉलिंग में पहले 25 ओवर में न्यूजीलैंड ने 100 किया, क्योंकि उस वक्त तक हमारे स्पेशलिस्ट जो बॉलर हैं वो चल रहे थे। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था पहले 25 ओवर्स के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, सलमान अली आका भी बॉल करने आए, एंड देन उसके बाद इरफान खान जब बॉल करने के लिए, तो फिर डैरिल मिचेल ने भी अपना हाथ खूब खोला और आपके मार्क चैपमैन ने भी खूब अपना हाथ खोला। फिर वो फेंटा दिया, दोनों को मिलाकर 5-5 ओवर दोनों ने कराए। 118 रन हमने कंसीड किए हैं, 43 रन हमने एक्स्ट्रास के दिए हैं। फिर कैसे आप मैच जीतोगे और फिर कैसे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ फतुहात हासिल करोगे और कैसे फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जो है वो जीत हासिल करोगे इस सीरीज के अंदर। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब साहिबजादा फरहान को फाइनली उनका जो एक फल है वो मिल चुका है। सब्र का फल ले लें, मेहनत का फल ले लें, वो मिल चुका है साहिबजादा फरहान को, क्योंकि पीएसएल फ्रेंचाइजीज को अब ख्याल आ गया है, और ख्याल है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। साहिबजादा फरहान ने पिछले 4 साल में डोमेस्टिक में टॉप क्लास परफॉर्मेंस की है, हमेशा टॉप किया पिछले 4 साल में T20 के अंदर। लेकिन हम जब उनको पाकिस्तान के लिए चांस देते हैं तो उनको कहते हैं कि जा तू 7वें नंबर पर जाकर बैटिंग कर, जा तू 6ठे नंबर पर जाके बैटिंग कर, या तुझे ओपन भेज रहे हैं तो 7 ओवर में हमने तुझे जो है वो 9 चेस करना है, अगर ना चेस किया तुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पाकिस्तान टीम के साथ बेचारे उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। खैर साहिबजादा फरहान को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के लिए, पीएसएल 2025 में अब आपको साहिबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इस सीजन की साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जनाब 6 इनिंग के अंदर 605 रन से 121 की एवरेज के साथ उन्होंने बनाए, जिसमें 40 मैक्सिमम छक्के भी जो है वो शामिल है साहिबजादा फरहान के। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब एक नया कोच हायर कर लिया गया है। रसल डूबिंग को जो है वो हायर कर लिया है लाहौर कलंदर ने। डैरेन गॉफ इनके साबिक हेड कोच थे, अब वो उनको अवेलेबल नहीं है पर्सनल रीजन की वजह से। लाहौर कलंदर को इस सीजन में डैरेन गॉफ की खिदमत सरंजाम नहीं होंगी, लेकिन रसल डूमिंग ये बांग्लादेश के साबिक कोच रह चुके हैं, ये बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनली कोच है। लाहौर कलंदर ने इनको हायर कर लिया। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब
कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छी खबर और बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है, क्योंकि हमेशा इनके साथ यही होता है। पहले केन विलियमसन अनअवेलेबल है इस कराची किंग की शुरू के तकरीबन 3 से 4 मैचेस में केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनके विकेट कीपर बैट्समैन लिटन दास वो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की जो टेस्ट सीरीज होनी है उसमें स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। पर्सनल रीजन बताइए, यानी कि लीग की उनको सारी बात है, जब एनओसी मिली है तो उन्होंने जो है वो अपने आप को अनअवेलेबल किया है। ऑफिशियल जो आपकी ड्यूटी है, मुल्क की जो ड्यूटी, कंट्री की जो ड्यूटी है, लिटन दास ने उसको छोड़कर पीएसएल के ऊपर प्रायोरिटी दी है, यानी कि पीएसएल में अब वो खेलने के लिए आएंगे। कराची किंग्स के लिए वो फुली अवेलेबल होंगे। लिटन दास बांग्लादेश के बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। खैर, अपडेट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।